लोजपा के प्रत्याशी, वहाँ एक समाज की बैठक हुई, उस समाज के ही मैं था, वहाँ जाके बैठक में लिया। बैठक जब लेने गए हमको कहा गया कि आप जाएंगे तो बहुत आपके साथ शब्द होगा, लेकिन मैं जब गया तो कई लोग कई तरह के आधे घंटे तो सुनाते रहे हमको, तो सुनते कई लोग उसी पक्ष में थे, वो सुनाते रहे। फिर उसमें वैशाली लोकसभा सीट पर अभी वोटिंग नहीं हुई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे भाजपा को इस बात की जानकारी हुई कि वैशाली में जिसे उम्मीदवार एनडीए ने बनाया है उनके खिलाफ भारी विरोध है। लोगों का गुस्सा तो छोड़ दीजिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भारी नाराजगी है। पिछले 5 साल से वो कभी क्षेत्र में अपने लोगों की बात सुनी नहीं है, इस बात की नाराजगी थी। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आने से पहले ही बीजेपी ने अपनी कोर टीम के सदस्यों को वैशाली में फीडबैक लेने के लिए भेजा था, और जब फीडबैक लेकर वो पटना पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनका फीडबैक चेक किया। यह भीड़ आप देखिए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन लोगों से घिरे हुए हैं, इन सभी लोगों से अब तक हुए चुनाव में या होने वाले चुनाव में किस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा, कहां पर बीजेपी को फायदा हुआ और कहां पर नुकसान हो रहा है, इसका वो फीडबैक ले रहे थे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया, बीजेपी दफ्तर में, पटना वाले दफ्तर में बताया गया कि राजधानी पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वैशाली है, जहां सहयोगी दल चिराग पासवान को टिकट दिया गया है, और चिराग पासवान ने वहां से बीना देवी को फिर से टिकट दिया है। बीना देवी एनडीए की उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। उनके नाम पर चुनाव जीतना तो दूर की बात है, भाजपा की भी फजीयत हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता उस इलाके में जाके जहां भी कहीं भी जाते हैं वोट मांगने, लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि किनके लिए वोट मांगने आप आए हैं। उन्हीं के लिए जो कभी क्षेत्र में नहीं दिखती हैं, कभी हमारी समस्या नहीं सुनती हैं। जब इस तरीके का फीडबैक लोगों को मिला तो लोग गुस्से में थे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे ही थे उन सीटों पर समीक्षा करने जहां पर सबसे ज्यादा भाजपा के खिलाफ या उनके सहयोगी दल के नेताओं के खिलाफ नाराजगी है। उनमें से वैशाली का फीडबैक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे थे तो उस वक्त का एक वीडियो बन गया। यह वीडियो बना और यह वीडियो लीक हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस समीक्षा बैठक की। और इस वीडियो में बीजेपी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता जिनके कंधों पर जिम्मेवारी मिली थी वैशाली में चुनाव के बीच समीक्षा करने की, एनडीए उम्मीदवार को जितवाने की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आकर यह कहने लगे कि हालात बहुत ही खराब हैं, अगर यही हाल रहा तो जीतना तो दूर की बात है, इज्जत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनकर चौंक गए कि क्या भाजपा के सहयोगी दल के उम्मीदवार के खिलाफ इतना गुस्सा, और यह गुस्सा किस बात को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि आप बताइए कि वैशाली के अंदर पूरा हालात क्या है, आखिर माजरा क्या है, लोगों के बीच नाराजगी क्यों है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्यों नाराज हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, सबके सामने, पूरी बैठक में बीजेपी के उस नेता ने जिनको जिम्मेवारी मिली थी वैशाली की, वो बताने लगे माइक लेकर कि साहब हम तो गए थे लोगों का फीडबैक लेने के लिए। बीजेपी के लोग थे, वो गरीब लोग थे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा था, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वो बहुत गुस्से में है। गुस्सा भाजपा से नहीं बल्कि भाजपा के द्वारा जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनसे है, बीना देवी से है। बीना देवी के ऊपर यह आरोप लगा कि पहले वो जिस दल के साथ खड़ी थी उसको छोड़ दिया, चिराग पासवान को बीच रास्ते में छोड़कर बेघर करने में पहला हाथ इन्हीं का था। अब उसके बाद चिराग पासवान के साथ फिर से चुनाव के पहले जा मिली। चिराग पासवान ने उनको अब पता नहीं किस वजह से टिकट दे दिया, लेकिन अब लोगों का गुस्सा था। प्रधानमंत्री ये बातें सुनते रहे,
प्रधानमंत्री से यह भी बताया गया कि 40-50 लोगों की भीड़ में 80% लोग इस बात से नाराज है कि वीणा देवी को वोट नहीं करेंगे। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। वीणा देवी के नाम पर कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता वहां साथ खड़ा होना नहीं चाहता है। ऐसे में क्या करे, हालात बेहद ही खराब हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गंभीरता से यह सवाल सुन रहे थे, मोदी को भी भारी टेंशन हो गया। बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैशाली के मामले पर टेंशन में देख बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बात को संभालने की कोशिश की। मामले को संजीदगी देखते हुए फिर से कहा, साहब लेकिन टेंशन तो है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि जैसे ही यह कहा गया कि बीजेपी के सहयोगियों को भी वोट दीजिएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचेगा। तो इस बीच बूढ़ी महिला आकर बोली कि सब तो ठीक है, लेकिन सांसद क्या की है। यह सवाल सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर उस व्यक्ति की बातें सुनी और सख्त निर्देश दिया। हालांकि यह वीडियो कुछ ही है, वीडियो आधा है, पूरा वीडियो है नहीं। वीडियो बनाने वाले शख्स उस मीटिंग में मौजूद थे जिन्होंने यह वीडियो बनाया। उसके बाद यह वीडियो लीक हो गया। लीक हुआ तो सामने आया तो पता चला कि वैशाली के मामले में बीजेपी कितनी कंफ्यूज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना पहुंचते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो वैशाली के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कई गुरु मंत्र दिए कि किस तरीके से आने वाले चरणों में जो चुनाव है उसको जीता जाए, खास तौर पर वैशाली के अंदर भी। लेकिन नाराजगी प्रधानमंत्री को जब बताई गई तो उनके चेहरे का सीधे तौर पर तनाव जो था वो दिख रहा था। यानी वैशाली में वीणा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टेंशन में ला दिया है। अगर वैशाली के चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं होते हैं तो सीधे तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बता दिया है कि इसके लिए जिम्मेवार केवल चिराग पासवान की उम्मीदवार वीणा देवी होंगी। हालांकि चुनाव के नतीजे वैशाली के लोगों का जो वोटिंग है, उनका जो मत है, उनका जो अधिकार है, वो तय करेगा कि भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली वीणा देवी आखिर किस के सहारे चुनाव में उनकी बीड़ा पार होती है। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरीके की नाराजगी बीजेपी के छोटे और ग्रामीण लेवल के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने दर्ज कराई है और अब यह शिकायत प्रधानमंत्री तक भी पहुंच गई है। बताइए ये विषय ये है कि मैं अभी वैशाली लोकसभा मुजफ्फरपुर में लगा था, भारतीय ज्ञान का छात्र हूँ। जब मैं वहाँ लगा वैशाली के अध्यक्ष ने मुझे कहा तुम एक ही तो एक बैठक, एक समाज का बैठक जहाँ वैशाली में लोजपा के प्रत्याशी, वहाँ एक समाज की बैठक हुई। उस समाज के ही मैं था, वहाँ जाके बैठक में बैठक जब लेने गए हमको कहा गया कि आप जाएंगे तो आपके साथ शब्द होगा। लेकिन मैं जब गया तो कई लोग कई तरह की आधे घंटे तो सुनाते रहे हमें, तो सुनते कई लोग उसी पक्ष में थे, वो सुनाते रहे। फिर उसमें पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।